सीआईडी के एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रद्युमन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे होते हैं और उन्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। उसका फ़ोन उठाते हैं एसीपी प्रद्युमन और वह सामने से बोलता है कि उसे एक गिफ्ट भेजा है सीआईडी के नाम पर और उसे खोलने में देरी मत करना। ऐसा कहकर वह हंसने लगता है। फिर एसीपी प्रद्युमन पंकज को आकर उस फ़ोन नंबर को चेक करने के लिए बोलते हैं और फिर एक बंदा आकर वहाँ एसीपी प्रद्युमन को बताता है कि कोई पार्सल छोड़कर गया है सीआईडी के नाम पर। और जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें भी उस बंदे का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसने मास्क वगैरह पहन के रखा था। फिर एसीपी प्रद्युमन बाकी ऑफिसर्स को बताते हैं कि उन्हें एक कॉल भी आया था कि कोई गिफ्ट भेज रहा है, तो हो सकता है कि ये गिफ्ट उसी ने भेजा हो। फिर पूर्वी बोलते हैं कि सर हो सकता है इसमें एक्सप्लोजिव हो, डेफिनेटली एक बार चेक तो करना ही चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे पंकज चेक करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। पंकज खोलता है तो उसमें तो सिर्फ एक किंग रहता है चेस का। सीआईडी के टैबलेट पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक वीडियो मैसेज रहता है और उसमें कोई बंदा रहता है जो अपना नाम चेस मास्टर बताता है और वह चेस बोर्ड के सामने बैठा रहता है और वह कहता है कि तो मैं चेस गेम के लिए चैलेंज करता हूँ और इस गेम को जुड़ा हुआ है मौत का खेल। अगर सीआईडी वाले तुम लोग इस गेम में हारोगे तो एक बंदा मारा जाएगा। इस गेम में 4 राउंड होंगे और गेम में एंड में पर एक बंदे की डेथ हो जाएगी। अगर सीआईडी दिए हुए पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाएगी, हर पजल को सॉल्व करने के लिए सीआईडी के पास 3 घंटे होंगे और उस टैबलेट पर लगातार पजल्स आएंगे। फिर वहाँ पहेली आती है जिसमें एक लिखा होता है कि घोड़े की चाल से पता चलेगा जहाँ मशीनों का काम होता है। हर दिन पता लगा लो कहाँ है घोड़ा, क्योंकि वहीं मिलेगा तुम्हें प्यादा। पहला पहेली मैच नहीं हो रही है ओबियसली, लेकिन ये उन्हें पहेली मिलती है। फिर उन्हें चेस का कुछ पजल्स आता है और कुछ नंबर्स और कोड्स भी लिखे होते हैं। फिर ऐसे में प्रद्युमन, दया और पूर्वी उस पंकज को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं और इसमें प्रद्युमन बोलते हैं कि सचिन उस पार्सल को डॉक्टर तारिका के पास भेज दो और पता लगाओ किसी का फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा जो मिलता है। पंकज को बोलते हैं इस वीडियो का सोर्स भी पता करो, वीडियो कहाँ का है। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर पंकज कहता है कि उस वीडियो का सोर्स उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, अलग अलग सर्वर से कनेक्ट करके अपलोड किया गया है, इस वजह से टाइम लग जाएगा उसका पता चलने में। और साथ ही में सचिन यहाँ पे आकर ये भी बताता है चेस से रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल यहाँ पे नहीं मिला है जिसने पास्ट में चेस से जुड़े कोई ऐसे क्रिमिनल्स किए हों। यहाँ दया पजल को सॉल्व कर रहा होता है। पजल जो था वो चेस से रिलेटेड था और आपको पता है जैसे चेस में E1 E2 D1 D2 ऐसे कोड्स होते हैं, तो बेसिकली वो लोग उस कोड्स का पता लगा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कोड किसी लोकेशन को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, किसी लोकेशन के बारे में। और फिर वो वहाँ पे अपना दिमाग लगा के, पूर्वी भी अपना दिमाग लगाती है, फिर उन्हें कोड्स के थ्रू लोकेशन मिलती है। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रही होती है कोड को प्रेडिक्ट करने में, लोकेशन किस जगह की है, वो पूर्वी होती है, जो कि मेरी फेवरेट है, आपको भी पता है। और फिर जैसे इन्हें लोकेशन मिलती है तो ऐसे भी प्रद्युमन कहते हैं कि बिना किसी टाइम वेस्ट के हमें तुरंत उस लोकेशन पे जाना चाहिए। और जरा सा लोकेशन होती है वो मुंबई के साकी नाका की लोकेशन होती है। ये लोग विक्टिम के वेयर हाउस में पहुँचते हैं जो किस इस तरीके से दिख रहा होता है। तभी पूर्वी वहाँ चेस बोर्ड देखकर वहाँ पे घबरा जाती है। चेस बोर्ड के सामने वहाँ पर एक बेहोश पड़ा बंदा दिखता है और उस चेस बोर्ड के साथ एक मैकेनिज्म कनेक्टेड होता है और साथ ही एक चाकू भी जुड़ा होता है। मतलब दोस्तों अगर सीआईडी यहाँ पे गलत पजल सॉल्व करेगी तो वो चाकू चल जाएगा और विक्टिम की मौत हो जाएगी। फिर वहाँ टाइम रहते दया उस पजल को सॉल्व करता है और सही सॉल्व कर भी लेता है, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो जाती है, यानी चाकू चल जाती है। हाँ, इन सभी को लगता है कि यार इनसे गलत पजल सॉल्व हो गया है। तभी वहाँ पे वीडियो मैसेज आता है और वो जो विक्टिम है ना वो हंस रहा होता है सीआईडी पे कि साले तुम लोग बचा नहीं पाए। उसके बाद विक्टिम इनको नया पजल देता है। फिर दया उन्हें बताता है कि हम उनको बचा नहीं पाए हैं, एसीपी को बताता है और दया बोलता है कि हम लोग ब्यूरो आ रहे हैं सर। जिस पर एसीपी उसे तुरंत मना कर देते हैं, बोलते हैं ब्यूरो आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं से अपना वो वाला पजल सॉल्व करो, अपने पास इतना टाइम नहीं है। और एसीपी सर वीडियो कॉल पे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर पंकज एसीपी सर को अगला पजल समझा रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि रानी हर दिशा में जा सकती है पर जाएगी वहाँ जहाँ करना है दूसरे पे आधे से हमला। एक ऐसी जगह जहाँ कभी न्याय और कानून के ज्ञान की नदी बहती थी, जहाँ पन्ने पीले हो गए और समय भी रुक सा गया है। इधर सचिन आकर बताता है कि मरने वाला एक गवाह था जो पहले विक्टिम था, इसके कारण रघु को फांसी हुई थी 15 साल पहले और पहले कभी सीआईडी ने उसे दंगे वगैरह के जुर्म में गिरफ्तार भी किया हुआ था। फिर इन्हें पता चलता है जो विक्टिम था वो रघु की मौत का बदला ले रहा होता है। फिर ये लोग फॉरेंसिक का सीन दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर तारिका उस मैकेनिज्म को समझ जाती है और कहती है कि तुम लोग को गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो खूनी था वो तो उसको मारना ही चाहता था, तुम लोग पजल सही सॉल्व करो या गलत सॉल्व करो, उसको तो मारना ही था। साथ ही उन्हें समझाती है कि जो चेस बोर्ड है ना वो प्रेशर सेंसिटिव है, अगर तुमने कोई भी गोटी वोटी हिलाई या कुछ भी किया तो वो तो खून होना ही है उसका, चाहे तुम लोग सही सॉल्व करो चाहे कैसे भी सॉल्व करो। और साथ ही तारिका ये बोलती है कि हमें तो और कोई चीज़ नहीं मिली है, कोई भी सुराग वगैरह, जिस पर प्रद्युमन सर कहते हैं कि अरे इसकी कुंडली पता करो।
ये किस किस के साथ कनेक्टेड था फैमिली में। फिर इसी पे प्रद्युमन बताते हैं कि जो अगली लोकेशन है वह कोई काला घोड़ा लॉ लाइब्रेरी है। फिर इन्हें पता चलता है कि वो काला घोड़ा लॉ लाइब्रेरी तो 15 साल से बंद है, यानी वहाँ तो कोई आता जाता है ही नहीं। जिस पे एसीपी कहते हैं फिर भी तुम लोग वहाँ पे जाओ, पता लगाओ, और वहाँ पे दया एसीपी और इस पंकज को भेज देते हैं पता लगाने के लिए। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत सारी लेज़र लाइटें लगी हुई हैं। एक्चुअली वो व्यक्ति की लाश होती है जो कि बेहोश पड़ी होती है और उस पर इतनी सारी लेज़र लाइटें लगी हुई होती हैं। साथ ही यहाँ पे 3-3 चेस बोर्ड आपको दिख रहे होंगे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये लोग ना इस बार टाइम से पहले पहुंच गए होते हैं, जिसमें जो खूनी होता है विक्टिम, वो वीडियो कॉल मैसेज भेजकर बोलता है कि अरे तुम लोग तो बहुत जल्दी पहुंच गए हो, क्या बात है। तो कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, चलो इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और जो वो टाइम रहता है उसको और रिड्यूस कर देता है वो, और कहता है अब इसको 5 मिनट में सॉल्व करो। तो अब इन लोगों को 5 मिनट में सॉल्व करना होता है इस लेज़र लाइट वाले ट्रैप को। फिर क्या दया कम टाइम में इसको सॉल्व करता है और कर भी लेता है सॉल्व, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो जाती है लेज़र लाइट से, और वो बेहोश पड़ा आदमी जलकर खाक हो जाता है। फिर सीआईडी के सामने ही उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है लेज़र से। वो लोग पास जाके देखते हैं तो सामने से पूरा जल जाता है। तभी विक्टिम का वीडियो कॉल फिर मैसेज आता है और वो हंस रहा होता है सीआईडी पे कि अरे साले तुम लोग फिर नहीं बचा पाए, और एक और पजल देता है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है। इस पजल को पढ़ के दया को शक होता है सुधीर पर। सुधीर एक जर्नलिस्ट होता है जिसने कभी केस कवर किया था रघु का। फिर यहाँ पे सचिन आकर के बताता है कि जो रघु था उसकी फैमिली किसी एक्सीडेंट में सारे फैमिली मेम्बर्स मर गए थे। फिर ये लोग सुधीर को बचाने के लिए पजल सॉल्व करने लग जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि अगली लोकेशन कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। फिर उस लोकेशन को कंफर्म करने के लिए ये लोग टैप कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब टैप कोड यहाँ पे क्या है दोस्तों? टैप कोड जो है वो एक स्पेशल टाइप का कोड है जो कैदी लोग यूज़ करते हैं जेल के अंदर, और उससे अल्फ़ाबेट और कोड जनरेट होते हैं। और अब दया यहाँ पर प्रोफेसर अरुण जी को बचाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो भी इस केस में इन्वॉल्व थे। और बाकी के बच्चे पंकज, पूर्वी और सचिन यहाँ पे सुधीर जी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग फिर भी वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे वो चेस बोर्ड वगैरह रखा हुआ है, और दया भी निकल चुका होता है। और फाइनली जो पंकज होता है उसको वो लोकेशन मिल जाती है चेस बोर्ड की, और देख के ये लोग शॉक हो जाते हैं। दरअसल चेस बोर्ड इस बार कनेक्टेड होता है एक ऐसे मैकेनिज़्म से जहाँ पे एसिड और कुछ लकड़ियों के बीच में एक लाश वगैरह का सिस्टम मिलता है। तभी सचिन को डॉक्टर तारिका की एक बात याद आ जाती है। वो सबको बताता है कि देखो अपन इसको कितना भी अच्छे से सॉल्व करें या कुछ भी करें तो अभी उसका खून तो होना ही है, तो हमें इसको केयरफुली, इसको बिना छेड़े अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। जिसमें वो बोलता है पंकज तुम एक काम करो, इस टंकी को पकड़ो, इसको अगर तुम पकड़े रहोगे तो जो दूसरी वाली टंकी है उसमें से एसिड नहीं गिरेगा। तो इसको पकड़ने के लिए बोल देता है, जिसमें अपन को कुछ फ़नी सीन भी देखने मिलते हैं, जिसमें पंकज बोलता है सर कब तक पकड़ूँ, मेरा तो हाथ दर्द देने लगा है, और कैसे भी करके ये लोग सॉल्व कर लेते हैं। तभी हमें पता चलता है प्रोफेसर अरुण के यहाँ कोई ये नीली कलर की टी शर्ट और कैप पहन के विक्टिम आता है, और वो थोड़ा सा पानी मंगाने की कोशिश करता है, डिलीवरी बॉय बन के आता है। और जैसे ये लोग पानी दे रहे होते हैं, ये क्लोरोफॉर्म वगैरह छिड़क के उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग तो यहाँ पे केस सॉल्व कर लेते हैं, तारिका वगैरह भी पकड़ती है जाल वगैरह, और जब तक उसको काट के कैसे भी करके निकाल लेते हैं। अगर नहीं निकालते तो एसिड गिर जाता है, वो भी बचा लेते हैं ना। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो नीली कैप पर वो था उसको कोई आता है और आके पकड़ लेता है। दरअसल वो इंस्पेक्टर दया सर होते हैं, और इसको पकड़ लेते हैं, और ये भागने की कोशिश करता है तो उस साइड एसीपी भी इसको पकड़ लेता है। फिर दया से ये लड़ता है, और इस बार दया उसको एक झापड़ मारता है, लेकिन एक झापड़ पे वो नहीं मानता है। इस बार ये लोग लड़ते हैं और दया इसको खूब मारता है, और इतना मारता है फिर जाके ये काबू में आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि दया एक झापड़ में मारता है किसी विक्टिम को, लेकिन इस बार इसको इतना मारना पड़ा। फिर इसके बाद ये जो विक्टिम है अपनी कहानी सुनाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। यही वो पजल का मास्टरमाइंड होता है जो इतने ट्रैप रच रहा होता है ना, और ये पकड़ जाता है, शो ख़त्म हो जाता है, और रीज़न बताता है ये क्यों कर रहा होता है ऐसा। दरअसल ये रीज़न ये देता है कि मेरे जो पापा थे उसको पकड़ लिया गया था पहले सीआईडी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक चेस मास्टर बनूं, लेकिन आप लोगों ने उनको पकड़ लिया था और ऐसा ऐसे कर लिया था, तो इसने ठान लिया था कि अब ये बदला लेगा, खासकर सीआईडी और पुलिस ऑफिसरों से, और ऐसे ही चेस के ट्रैप रच के सबको सबक सिखाएगा। दरअसल ये बहुत पापा का परा होता है। दरअसल इसके पापा जो होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, इसलिए सीआईडी इन्होंने पकड़ा होता है। और बस फिर वही ऑर्डर देता है एसीपी कि अब खेलते बैठना चेस,
फांसी का ऑर्डर आने तक, और बस ख़त्म हो जाता है फाइनली। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू लव स्टोरी। थैंक यू।